ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यामिताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक 212। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। वही दोहराएगा।
नहीं तो फिर हम लोग अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं आगे। अनुवाद। मैंने कहा जी मैंने कहा कि वापस बोल रहे थोड़ा, वो याद नहीं है थोड़ा। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र जी। श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः नृणाम सन्ति सहस्रश अपश्यताम् आत्मतत्त्वम् अपश्यताम् असत्तम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अवश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। काइंडली आई जस्ट रिपीट अनुवाद। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, यानी कि जो व्यक्ति को भगवान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जतो मत ततो पथ, या तो नास्तिकता अहंकार में अज्ञानता में, या तो जतो मत ततो पथ, लेकिन भगवान की सच्ची दिशा का पता नहीं है। उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु, अनेक विषय होते हैं। वास्तव में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो सुनते हैं या आंखों से देखते हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन हम गलत चीज सुनेंगे तो फिर गलत दिशा में हमारा ध्यान केंद्रित होगा। इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवत गीता में भगवान ने एक लालटेन दिखाई है। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। ये पतन का मार्ग है। ध्यायतो विषयाम पुंसः, हजारों विषयों के बारे में ध्यान करना या उनके बारे में सुनना। सुनने से या देखने से हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो सुनना, हमें चैंटिंग करने के टाइम भी कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में हम जो बोलते हैं चैंटिंग में वो सुनते नहीं हैं। प्रभुपाद जी के वन ऑफ द सीनियर शिष्य इस ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु ने कहा था, यशोमती नंदन प्रभु ने कहा था कि कुछ भी मुंह से बोलने से पहले सुनना सीखना चाहिए। और क्या सुनना है? वो साधु गुरु शास्त्र के बारे में। ये तीन चीज अगर हम नहीं कर पाएंगे, साधु गुरु शास्त्र के बारे में अगर हम नहीं सुन पाएंगे, तो मनुष्य जन्म विफल हो जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव माइन्यूट परिस्थिति है, दिखने में बहुत कॉमन लगती है, लेकिन वास्तव में हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट श्रवण से शुरू होता है। और श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, राजेंद्र सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि नृणाम सन्ति सहस्रशः, मानव समाज का सैकड़ों और हजारों विषयों में अंधे व्यक्ति, आत्मज्ञान के प्रति अंधे व्यक्ति होने से, उनके लिए परम सत्य के बारे में कुछ जानकारी नहीं होने से, वो भौतिकता में फंसे व्यक्ति के लिए
सैकड़ों और हजारों विषयों हैं सुनने के लिए। तो कई बार प्रश्न उठता है, एक होता है संकल्प, एक होता है विकल्प। हमें जब भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा सुनने के लिए अगर हमारे पास कर्ण उदासीन हो जाते हैं और प्रजल्प ग्राम्य चर्चा सुनने में अगर हमारा कान सतर्क हो जाता है, किसी की चर्चा कुटीनाती सुनने में हमारा कान सतर्क हो जाता है, तो क्या होता है? प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दिए हैं इसके लिए। प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बारिश के समय इधर उधर पानी भर जाता है और पानी में मेढक आ जाता है, सब जीव सृष्टि मेढक की, जिसको हम ड्राउ 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 पानी में करते रहते हैं रात को अंधेरे में। लेकिन वो अपने काल को बुला रहे हैं, अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। सांप को उसके ड्राउ ड्राउ के वाइब्रेशन से सांप को अपना खाना मिल जाता है। उनको पता है उनका खाना कहाँ है और खाना स्वयं उसको पुकार रहा है, और वो ड्राउ ड्राउ करके वो काल नामक सर्प उसको भक्षण करके मेढक को खा जाता है। ये सेम परिस्थिति हमारी नजर के सामने घटती है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो सदुपयोग नहीं दिखता, तब हमारी भी यही दशा है। हम ग्राम्य चर्चा प्रजल्प में ड्राउ ड्राउ करते रहते हैं और कालोस भी हम जो काल स्वयं है वो हमारा मनुष्य आयुष्य का भक्षण कर रहा है, और एक क्षण भी एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं है, एक क्षण भी नहीं। किसी भी तरह का 19-20 नहीं चलेगा। तो आइए देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी बहुत सटीक तात्पर्य, छोटा लेकिन बहुत सटीक तात्पर्य में चर्चा कर रहे हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। एक होता है गृहस्थ, दूसरा होता है गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, वो पत्नी के बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। वो गृहस्थ हैं, वो पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं? परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। और याद रखें कि परम सत्य एक ही है, परम सत्य अनेक नहीं है। और परम सत्य के बारे की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन का क्या मतलब है? जब हम साधु गुरु शास्त्र के अनुसार जीवन बिताते हैं तो आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करते हैं, और जब हम मनोधर्म के अनुसार मनोधर्म और इंद्रिय तृप्ति के अनुसार जीवन बिताते हैं तो वही बात हो गई, वो हम ड्राउ ड्राउ करके वो सर्प को बुला रहे हैं। किंतु ग्रहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। वो अहम ममेती के अंदर जुड़े हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए एग्जाम्पल दिए हैं कि सबसे पहला मनुष्य क्या करता है? अपनी सुख सुविधा ढूंढता है। सबसे पहला स्वार्थ उसका अपनी सुख सुविधा में है। उसके बाद क्या करता है? अपनी पत्नी और बच्चों का सुख सुविधा देखता है।
उसके बाद क्या करता है? अपने माता पिता और भाई बहन की सुख सुविधा ढूंढता है। उसके बाद क्या करता है? अपनी भाषा और अपने समाज की सुख सुविधा की बात करता है। उसके बाद क्या करता है? अपने राज्य की सुख सुविधा की बात करता है। उसके बाद अपने देश, अपने राष्ट्र की सुख सुविधा की बात करता है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, दिस इज ऑल एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। जब हम अहम ममेती के ऊपर केंद्रित होते हैं, हम और हमारा परिवार, इसके पर केंद्रित होते हैं, तो हम वासुदेव कुटुंबकम को के बारे में जानकारी नहीं रहती। जैसे कि एक कुएं का मेंढक, उसको पता नहीं है समुद्र क्या है। ये दशा हो जाती है जब हम अपने परिवार के लिए परिवार के लाभ के लिए हम जीते हैं। हमारा जीवित रहना, मनुष्य जीवन में जीवित रहने का मतलब है अपने आप की सीमा को बढ़ाना। दूसरे शब्दों में, अहम ममेती छोड़कर वासुदेव कुटुंब को ग्रहण करना। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म के बाद ये पता चलता है, और पता चलने के बाद भी इसका अमल नहीं करते हैं। दुख की बात तो ये है हमारे जैसे लोग, कि पता चलने के बाद भी इसका अमल में हम झिझकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी आचार्य से, षड गोस्वामियों ने अपनी आचार्य से दिखा दिया कि जब हम भगवान का और समाज के लिए वास्तविक आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उनको किसी भी तरह की दुख की पोजीशन उपस्थित नहीं होगी। वो हमेशा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेगा। हमारी आनंद और सुख का अभाव तब होता है हम परिस्थिति अपने हिसाब से, अपने मनोधर्म के हिसाब से सर्जन करना चाहते हैं। लेकिन जो परिस्थिति है हमारा कर्मों का फल है। इसलिए हमें, जब हम भगवान की दी हुई परिस्थिति, भगवान ने प्रकृति के जरिए हमें कर्म फल दिया है, उसके ऊपर हम अपने मनोधर्म की परिस्थिति स्थापने की कोशिश करते हैं और विफल रहते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। वास्तव में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरह से अपनी इच्छा ने, इस जगत में दो ही कार्य हो रहा है, या तो अपनी इच्छा या तो भगवान की इच्छा। जब मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं अपने आप को सुखी मानता हूं, और जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है तो भक्त को मालूम है ये भगवान की इच्छा से चल रहा है, वो विचलित नहीं होता। लेकिन सामान्य जन, क्योंकि इसका मिथ्या अहंकार इतना बढ़ा चुका है कि जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो विचलित होकर तकलीफ में चला जाता है, अपने कर्म बंधन में फंस जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो हमारा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का कारण है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी छिन्न भिन्न हो सकती है अगर हम ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रेम। इच्छा का, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तब हमें कोई तकलीफ नहीं है। जब हम भगवान का प्रेम को छोड़कर स्व केंद्रित हो जाते हैं अहम ममेती में, और दूसरा कोई हमसे आगे बढ़ जाता है, या तो दूसरा हमारा कॉम्पिटिटिव जैसा लगता है हमारे मन को, तब ईर्ष्या आ जाती है। और ईर्ष्या और द्वेष ये हमारा मनुष्य जीवन का पतन का मुख्य कारण है। मेधी शब्द
अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। ग्रह मेधी नाम। जब ग्राम्य चर्चा करते हैं तो ग्राम्य कथा में तो ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है। थोड़ा भी कोई आगे गया तो हमारे मन में सुषुप्त ईर्ष्या जन्म ले लेती। भले इसके लिए हम कुछ करे नहीं, बोले नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ गई तो बोलने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ गई तो उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं, धीरे धीरे और बढ़ गई तो उसकी प्रगति में विघ्न डालने चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान ने आंशिक स्वतंत्रता सबको दी है। हम किसी के प्रति कंपेयर नहीं करना है। वास्तव में पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? हम आंखों से देखते हैं और आंखों से जो दिखता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखता है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हमारा कंट्रोल कहाँ होता है? वर्टिकल। हम आंखों से देखते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल चारों तरफ, लेकिन हमारा कंट्रोल कहाँ से आता है? ऊपर से, प्रकृति के 3 गुणों से। तो हम 3 गुणों के द्वारा मर्यादित है और कंट्रोल्ड है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो हमारा परिस्थिति का कारण है, वो हमारा परिस्थिति का कारण है। हमारी चर्म चक्षु जो हमें सुझाव देती है ये हमेशा सही नहीं होता। इसीलिए हमें साधु गुरु और शास्त्र की ओर जाना चाहिए, हमें अंतः चक्षु खुलना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें कोई भी परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट की जगह रिस्पोंड करना सीखना है। रिएक्ट जो होता है अहम ममेती के ग्राउंड पे, धराधाप पे होता है, लेकिन रिस्पोंड जो होता है वो सामने वाले की परिस्थिति के चप्पल पहनकर हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये शुरुआत में साधक के लिए बहुत आवश्यक है अपनी प्रगति के लिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट हम उनकी जगह में जाकर हमें सोचना चाहिए कि उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। ये शुरुआत है साधक के लिए, लेकिन ये अगर इसके अंदर हम अटक गए तो हम कभी भी भगवान हमारे पर करुणा बरसा रहे, भगवान हमारा कार्य कर रहे, भगवान हमारा पर कृपा बरसा रहे, इसका दर्शन कभी हमें नहीं होगा, क्योंकि हम ममेती में खड़े रहेंगे। हमें आदत ही नहीं डाली कि सामने वाले की परिस्थिति को समझो। जब हम सामने वाले की परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तब हम भगवान और हम दो है, तो हम भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो भी हम जान पाएंगे। और जो भगवान हमसे अनेक गुना, करोड़ों गुना हमसे कृपा करते हैं, मदद करते, ये जब दिखाई देगा तब हम भगवान को वास्तविक प्रेम करना सीख जाएंगे। वास्तविक प्रेम तो तब होता है कि जब सेवा हद से ज्यादा मिल जाती है तब प्रेम का जन्म हो जाता है। और हमें लगता है कि मैं साधना भक्ति करता हूं, मैं 16 माला करता हूं या 200 माला करता हूं, मैं जब करता हूं तब मेरी साधना भक्ति ठीक नहीं है। भगवान की अहित्व की कृपा, भगवान ने सिलेक्ट किया है ये तुच्छ जीव को, और भगवान अपनी शक्ति से मेरे द्वारा करवा रहे हैं। हमेशा सामने वाले की परिस्थिति को समझना सीखना है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। अतएव एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता। इसके लिए क्या है, हम अपना सर्कल बनाते हैं, बाजू वाला अपना सर्कल बनाता है और तीसरा घर वाला अपना सर्कल बनाता है। तीनों के सर्कल के अंदर स्व केंद्रित है। तो ये सर्कल जब बड़ा होता जाएगा तो एक सर्कल दूसरे सर्कल से टकराएगा, क्योंकि सभी का केंद्र बिंदु, एक सर्कल बनाते हैं तो सभी का केंद्र बिंदु अलग अलग है। तो जब सर्कल बढ़ेगा तो एक सर्कल दूसरे सर्कल से टकराएगा, लेकिन सबका केंद्र बिंदु एक हो जाए कृष्ण,
तो कभी भी सर्कल टकराएगा नहीं, ओवरलैप होगा लेकिन टकराएगा नहीं, बड़ा छोटा होगा लेकिन टकराएगा नहीं। क्योंकि सेंटर में कृष्ण एक रहेंगे। और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। ये भौतिक चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। वी आर एनवी पीपल, वी आर नॉट। वास्तव में हम अपना लोभ और स्वार्थ के लिए भगवान को प्रेम करते हैं। वास्तविक प्रेम अभी तक जगा नहीं है। वास्तविक प्रेम तो तब जगेगा कि जब हम भगवान की करुणा का जवाब नहीं दे पाएंगे। भगवान का प्रेम देखकर, भगवान का प्रेम का अनुभव करके हम भगवान को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, तब हमारा वास्तविक प्रेम जन्म लेगा। क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। एक घर में एक पिताजी कुछ एडवाइस देता है, तो टीनेजर बच्चा होता है तो बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इधर जाना है, मुझे वो पिकनिक जाना है, मुझे ये सिनेमा देखना है। तो माता पिता का सेंटर और बच्चे का सेंटर अलग अलग हो गया। उसमें गलती क्या है? भागवत में बताया गया है कि जो अपने आश्रितों को भगवत धाम न पहुंचाए उसको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक हम अपने आश्रित को, अपने परिवारजनों को इसी मनुष्य जन्म में भगवत धाम न पहुंचाए तो हमें माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि संसार में ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप का ऋण पुत्र कभी नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि वो 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव को मनुष्य जन्म देने जा रहा है, और वो पुत्र कभी माँ बाप को मनुष्य जन्म नहीं दे पाएगा। इसीलिए माँ बाप का ऋण पुत्र कभी नहीं चुका सकता। लेकिन वही पुत्र अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चुंगल में फंसकर उसका पतन हो जाएगा तो उसके लिए भी माँ बाप जिम्मेदार होंगे। क्योंकि 5 साल तक माँ बाप को अपनी आचारी से बच्चों को आध्यात्मिकता सिखानी चाहिए। क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चा माँ बाप का इमिटेट करता है। जो माँ बाप करते हैं वो बच्चा करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बचपन में रथ यात्रा निकालते थे, उनके पिता रथ यात्रा निकलवाते थे, तो बाद में वो बड़े होकर सारी दुनिया में रथ यात्रा पहुंचा दी। तो 5 साल के बच्चे तक, जन्म से लेके 5 साल तक माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी भक्ति में, अपनी साधना में दृढ़ हो जाए, अपनी नैतिक दिनचर्या में दृढ़ हो जाए, भगवान की भक्ति के लिए, शास्त्रों का वांचन के लिए। बच्चों को साथ में बिठाकर ये देखें तो बच्चों भी अनुकरण करना चालू हो जाएगा अज्ञानता में पहले, फिर धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाएगी। जो 5 साल तक माँ बाप सिखा सकते हैं वो 6 महीने में सिखा सकते हैं। वही माँ बाप बच्चे को 15 साल के बाद 6 साल में भी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि दुनिया का कचरा भर दिया अंदर। फिर अच्छा अमृत डालो, वो उबल के नीचे बाहर आ जाता है। पहले तो इसीलिए गुरुकुल होता था, 6 साल की उम्र में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाते थे, तब वो अमृत भरा जाता था। आज 6 साल के बच्चे को जिंगल जिंगल ट्विंकल बेल ये सब सिखाया जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं। इसलिए वो आगे जाके क्या करेगा? दुनिया का कचरा भर के माँ बाप के प्रति झगड़ा ही करेगा, कलह करेगा। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं। जो भगवान परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं उसके पीछे, उसके बदले में अनंत विषय हैं। क्योंकि परम सत्य एक ही है, तस्मात् एकेन मनसा, एक ही है सत्य।
सत्यम परम धीमहि, एक ही है परम सत्य। लेकिन जब परम सत्य को छोड़ देंगे तो गया काम से। चारों तरफ हमें इमरजेंसी दिखाई देगी, चारों तरफ हमें जरूरियात दिखाई देगी, चारों तरफ हमारी वास्तविक जरूरियात है, ऐसा समझ में माया के वशीभूत होकर हम करने लगेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बचपन में माता पिता का स्नेह ने मुझे तुम्हारी भक्ति करना भुला दिया, और धन उपार्जन करने के लिए मैं विदेश में चला गया, इंद्रिय तृप्ति करने में मैं पूरा जीवन बिता दिया। अब मुझे जब पूरा सही ज्ञान का समझ में आया तो अभी मुझे लगता है कि मेरी आयु, अभी मेरा मनुष्य जीवन बहुत शेष रह गया है। तो हमें पूर्ववर्ती आचार्य हमें सिखाते हैं, कौमारम आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवता यह दुर्लभ मानुषजन। प्रहलाद महाराज की ये स्टेटमेंट है कि भगवान की भक्ति 5 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, और अगर हमें नहीं मिली तो हम जब अभी ये सुन रहे हैं तब से हमें भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रति हमें बुकवॉर्म बन जाना चाहिए, पढ़ने वाला कीड़ा, हमें भागवत के अंदर डूब जाना चाहिए। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय है, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अंतिम फल खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह में दी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में 8:16 में कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। ये अंडरलाइन है, फिर से ये वाक्य में पढ़ता हूं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाओं, उनके साज सामान तथा विविधता, भगवान की विविधता के विषय में श्रवण करना, भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोकोमा मजम अव्ययम। मूर्ख लोग ये बात नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवंत वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, कोई शाश्वत नहीं है जब तक हम भौतिक रिश्तों से देखते हैं। और आत्मा की बात करते हैं तो सारा जगत की आत्माएं शाश्वत है, खाली मेरा परिवार का नहीं। तो जब वासुदेव कुटुंब की भावना से आत्मा की दृष्टि हमारी अंदर होनी चाहिए, और सभी आत्माएं दिखनी चाहिए। उसकी जगह हम बाह्य रूप रंग, ये स्त्री, ये पुरुष, ये मेरा, ये पराया, ये सब भेद वाले चीज लेकर आते हैं और पतन का मार्ग चुनते हैं। भौतिक विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं और ये नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही है, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। मिथ्या साहित्य, नॉवल कथा, न्यूज़पेपर, जो कलयुग की रामायण है, हर रोज चेंज होता है। एक दिन बोलता है आज मैंने ये कहा, और कल बोलता है मैंने ये नहीं कहा था। तो ये कलयुग की रामायण है, न्यूज़पेपर। लेकिन रामायण हो या श्रीमद् भागवत हो, 5000 साल हो गए, आज भी वही की वही बात कर रहा है। वो अपना परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है, वो तो शाश्वत है, परम सत्य है। ये श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वाणी और कृष्ण का स्वरूप है।
और ये परम सत्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह में यदि ना बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। उसे शास्त्र के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? समय तो नहीं है, लेकिन किसी का कोई प्रश्न तो एक पूछ सकते हैं। हाँ भैया। हरे कृष्णा। इसमें ऑडियो ऑन करो, चंद्ररेखा मत बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जय गुरुदेव। मेरी वॉइस आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ आ रही है, बताइए माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गृहस्थ में रह के हम भक्ति को कैसे आगे प्रगति करें? क्या फिर से रिपीट कीजिए। ऑडियो ऑन कर लीजिए प्रभु जी। ऑडियो ऑन कर लीजिए। फिर से प्रश्न दोहराइए माता जी। प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम भगवान कृष्ण की अहित की भक्ति कैसे करें? ये जो आज का क्लास था वही दिशा दिखा रहा था भागवत में। भागवत, श्रीमद् भागवत का श्रवण, कीर्तन, पठन और हरि नाम का जाप, भक्तों का संग, ये अमूल्य दवाएं हैं। ये दवा का कोई मोल नहीं है इस भौतिक जगत में। संसारी व्यक्ति आएगा तो खर्चा करेंगे तो बोलेगा ये हमारा समय बिगड़ रहा है, इसके पीछे हमने इतना खर्चा किया। लेकिन उसी के बरोबर में अगर हम भक्तों को कई भक्तों को प्रसाद स्पॉन्सर करते हैं तो हमें आनंद मिलता है कि हम जो सेवा नहीं कर पाते, ये भक्त सभी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए एक बार हमें मौका तो मिला। गोपी भर्तुपाद पद कमल दास दासानु दास। भक्तों की सेवा, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, भागवत पठन और हरिनाम जप, ये इसकी और हमारी दृष्टि जितनी मात्रा में बढ़ेगी उतनी मात्रा में हम संसार से विरक्त हो जाएंगे। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। फिर संसार में रहते हुए भी हम एक एक मशीन की तरह क्रिया करेंगे, लेकिन हमारा ध्येय कृष्ण और कृष्ण भक्त, कृष्ण सेवा होगी। अहित्व की का मतलब यह है कि जब हमें इसकी प्रायोरिटी समझ में आए। अहित्व की का मतलब है कि इस जगत में हम कुछ भगवान से मांगे नहीं, बल्कि जो भी भगवान जो भी परिस्थिति में रखते हैं उसी में संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकता है वो व्यक्ति भगवान की प्राधान्य दे सकता है। अहेतु की, जब हेतु कहां से आता है? मनोधर्म से भी हेतु आता है। लेकिन भगवान का भक्त कभी हेतु के लिए अपना समय नहीं गंवाता। उसका एक ही हेतु है, वो भगवान और गुरु को प्रसन्न करना, बस। जब आपका हेतु गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए केंद्रित हो जाएगा तो आप अहेतु की भक्ति कर रहे हो। और वो हेतु के अंदर कभी कुछ अपने लिए मांग होगी या परिवारजनों के लिए मांग होगी या अपनी इच्छा प्रकट करेंगे अपने लाभ लोभ के लिए, तो फिर वो सकाम कर्म कहलाएगा। वो सकाम कर्म का अर्थ है वो हेतु वाली भक्ति है। अहेतु की मतलब जिसका कोई हेतु ना हो, और उसका हेतु क्या है होगा? सिर्फ गुरु और कृष्णा को प्रसन्न करने। अहित्व की सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहित्व की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रीम धर्म कृष्ण का सेवा है, अधोक्षज, उनके बराबर कोई नहीं। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहित्व की अप्रतिहता, कांस्टेंट और सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब है
जब हम आत्मा के लेवल में कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल्फलेस कहलाएंगे, लेकिन जब हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कार्य करते हैं तो सेल्फलेस नहीं रहेगा। बॉडी में रहते हुए भी सेल्फलेस बन सकते हैं, सिर्फ आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करते हैं तब। जब हम शरीर के लिए कार्य करने लगते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगते हैं, हमारी लाइकिंग हमारी डिसलाइकिंग के पीछे जाते हैं, तो वो अहेतु की नहीं रह जाती। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर में कहते तत्तेनो कंपा सुसुमिक्षमाना, उसका अर्थ है कि हमें कोई भी परिस्थिति में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से परिस्थिति का सर्जन होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जब ये चीज ये दो शब्द गीता का समझ में आ जाएगा तब हम शांत हो जाएंगे। जब हम भगवान को भोक्ता मानेंगे तब हमारे अंदर सुख उत्पन्न हो जाएगा, और सुख और शांति के द्वारा हम भगवान को अहेतु की भक्ति कर पाएंगे। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरे गुरुदेव, कृष्णा, जय कृष्ण गुरुदेव, प्रभु। जय गुरुदेव। और किसी का कोई प्रश्न है? समय हो चुका है, तो हम सब एक बार गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमान श्रेष्ठ कृष्ण प्रभु जय की गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा।